हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 8/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 8/5/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आज हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस मैथ क्लासेज, रीजनिंग क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस या फिर जीके क्लासेस। जो आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट इन मीनिंग टू द bracketed word given in the sentence below. She must have an affinity for women with dark hair. तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए एफिनिटी मतलब होता है पसंद की भावना। क्या होती है? तो पसंद की भावना। ठीक है, पसंद की भावना या फिर आप संबंध कर सकते हैं। तो एफिनिटी का विपरीत अर्थ यानी अपोजिट कर रहा है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डिसलाइक। और एफिनिटी का जो सिनोनिम हो जाएगा ये टेंडेंसी हो जाएगा। ये जो है इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो एफिनिटी का सिनोनिम हो जाएगा टेंडेंसी, बट अपोजिट जो हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन to proportion the sand show as to make a perfectly dot mixture। तो देखिए सेकेंड में जो है इम्परवियस कोई चीज़ से अप्रभावित जिससे होकर जल आदि तरल पदार्थों का प्रवेश न हो या प्रवेश न करने योग्य हो। ठीक है, उसको देखिए प्रवेश न करने योग्य हो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे अर्थ के अनुसार इम्प्रीवियस का प्रयोग होगा। IMPRE VIOUS यानी डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, और ENI VO देखिए यहाँ पे ENVIOUS इसका अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, और डेवियस मतलब क्या होता है? तो चालबाज होता है, चालबाज। ठीक है, डेवियस मतलब होता है चालबाज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको इम्प्रीवियस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। योर ईयर्स आर टचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। तो 3 में देखिए वाक्य शुद्ध है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा नो एरर होगा। वाक्य यह वाक्य जो है शुद्ध है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? नो एरर। नेक्स्ट देखिए 4 है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। कहता वॉच योर स्टेप द थर्ड स्टेयर हैव अ ब्रोकन ट्रेड। तो देखिए 4 में यदि देखें दी थर्ड स्टेयर ये सिंगुलर है, इसलिए हैव अ ब्रोकन के स्थान पर हैज अ ब्रोकन से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, हैज अ ब्रोकन से इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दी थर्ड स्टेयर ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज अ ब्रोकन हो जाएगा। वॉच योर स्टेप हैज अ ब्रोकन दी थर्ड स्टेयर ठीक है, हैज अ ब्रोकन। नेक्स्ट 5 देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक इंस्पायरेशनल एंड डॉट। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे यदि हम देखें RELATABLE रिलेटेबल मतलब क्या होता है? जिसे जोड़ा जा सके। ठीक है, जिसे जोड़ा जा सके। और सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? जिसे लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, या फिर कायम रखें। ठीक है, कायम रखा जा सके। ठीक, और कल्पेबल CULPABLE कल्पेबल मतलब होता है गलती के लिए जिम्मेदार, दोषी।
ठीक, और कल्पेबल, ठीक है। एप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है, तो भविष्य को किसी अप्रिय घटना के लिए चिंतित, ठीक है। तो अर्थ के अनुसार यहाँ पे होगा रिलेटेबल, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 6 है कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट substitute replaces the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. The option select the option no correction required if the sentence is correct as given. There was creatures stood between the carriage shaft. तो यहाँ पे यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो होगा, वाक्य में वर आया है, ठीक है। वाक्य में वर आया है, इसलिए स्टूड बिटवीन के स्थान पर स्टैंडिंग बिटवीन से प्रतिस्थापित होगा, ठीक है। क्या होगा, स्टैंडिंग बिटवीन। तो देयर वर क्रिएचर्स स्टैंडिंग बिटवीन दी, ठीक है, कैरीज। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर मी गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अबेंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। तो देखिए हीप ऑफ गार्बेज मतलब है कूड़ा करकट का ढेर, ठीक है। हीप ऑफ गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, ठीक है, कूड़ा करकट का ढेर होता है, ठीक। तो एबेंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस, ये हो जाएगा हीप ऑफ गार्बेज, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 8 है कि 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. तो 8 में यदि देखें तो देखिए दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड ये होगा हृदय, RHYTHM। क्या होगा, RHYTHM, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सीज है ये होगा SCIZD होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फ्लावर का हो जाए FLOWER फ्लावर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा RECOMMEND, रिकमेंड। नेक्स्ट 9 देखिए 9 है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लिव्स हिज नेटिव कंट्री सो सेटल इन एनोदर। तो 9 में देखिए यहाँ पे इमिग्रेंट मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट मतलब होता है आपको वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर विदेश में जा वसा हो, ठीक है, उत्प्रवासी व्यक्ति होता है। डोमिसाइल मतलब होता है अधिवास या निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद देखिए ठीक है, इटिनरेंट इसका मतलब होता है भ्रमणशील। नोमैड मतलब क्या होता है, तो खानाबदोश या घुमंतु जनजाति का व्यक्ति। अ पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, इसको कहते हैं इमिग्रेंट कहते हैं, डी ऑप्शन, इमिग्रेंट। नेक्स्ट 10 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड हिज डॉट मैनर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ लैक ऑफ एनर्जी। तो देखिए डिफरेंट यहाँ पे डिफिडेंट मतलब होता है जिसमें आत्मविश्वास न हो, यानी आत्मसन्यासी, ठीक है, संन्यासी, ठीक है। और डिबेस मत होता है मूल्य या गुणवत्ता कम कर देना। डाउंट मतलब होता है डांटना फटकारना। डी मतलब विचार करना सोचना, ठीक है। वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पे डिफिडेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या होगा, डिफिडेंट। नेक्स्ट 11 है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। डोंट यू गेट इन्वॉल्व संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। 11 में देखिए तो गेट इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, भाग लेना, ठीक है। तो विकल्प सी देखिए इन्वॉल्व संध्या में इन्वॉल्व के स्थान पर इन्वॉल्व्ड का प्रयोग होगा। क्या होगा, इन्वॉल्व देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व संध्या में क्या होगा, इन्वॉल्व यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए इन्वॉल्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व्ड संध्या। नेक्स्ट 12 नंबर है कि इन दी फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन
फोर अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। कहता बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो देखिए बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ होता अति समृद्ध घर में जो है जन्म लेना। ठीक है, तो विकल्प के अनुसार आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है कि दिस द स्टेटमेंट बिलो हैज़ गिवन विद ब्रैकेटेड टेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट इडियम फॉर द bracketed text। His mother and I share the same opinion about the decision to drop out of college। तो 13 का देखिए, 13 में है कि शेयर द सेम ओपिनियन मतलब किसी चीज़ के बारे में समान विचार रखना। तो विकल्प के अनुसार आप ये जो है सी आई टू आई, ठीक है, सी आई टू आई जो है यानी किसी से पूर्णतः सहमत होना, ये जो है विकल्प आप ले सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए 14 है सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। 14 में सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए एनोनिमस, यहाँ पे इस शब्द का जो सही स्पेलिंग होगा ANONYMOUS। ठीक है, ANONYMOUS, ये ऑप्शन। नेक्स्ट 15 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, substitute the bracketed segment in the given sentence if there is no need to substitute it, select no substitution required when it comes to face makes the market are flooded with choices। तो 15 में देखिए मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस का सही जो प्रतिस्थापन है यह मार्केट इज़ फ्लडेड विद चॉइस। ठीक है, मार्केट विद फ्लडेड विद चॉइस। तो यहाँ पे मार्केट सिंगुलर नाउन है इसलिए इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो होगा मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइस यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 16 है कि सेलेक्ट दी वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शन विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो। द स्काई वॉज अ लाइट फ्रॉम टॉप टू हॉरिजन। तो देखिए टॉप मतलब होता चोटी शिखर, ठीक है, सबसे ऊपर। यहाँ टॉप का समान अर्थ सिनोनिम होगा जिनीत, क्या होगा GENITH, जिनीत होगा। टॉप का एंटोनिम होगा BASE, बेस। ठीक है, टॉप का एंटोनिम हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट 17 है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीच अस वन मेजर लेसन लाउड आर क्लियर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए विकल्प ए में यदि देखें लेसन लाउड एंड क्लियरर में क्लियरर के स्थान पर क्लियर का प्रयोग होगा। लाउड एंड क्लियर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत स्पष्ट, समझने में आसान। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एब्सेंस, इसका मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति होता है, गैर हाजिरी होता है, अभाव होता है। तो एब्सेंस का एंटोनिम क्या होगा? सरफिट हो जाएगा। एंटोनिम का रहा तो सरफिट यानी सी ऑप्शन। ठीक है, सरफिट एक्सेस के अर्थ में होगा और एब्सेंस का सिनोनिम हो जाएगा दी, द अर्थ हो जाएगा, प्रिवेशन हो जाएगा। 19 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टोवेल ऑफ एंड डॉट डॉट योर मोस्टर MOISTURIZER इमीडिएटली। तो 19 में देखें तो यहाँ पे अप्लाई मतलब होता है शरीर पर क्रीम आदि लगाना, लेप लगाना। यहाँ अर्थ के अनुसार अप्लाई का प्रयोग हो जाएगा टॉवेल ऑफ एंड अप्लाई योर। ठीक है, 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विदड्रॉ। तो देखिए विदड्रॉ मतलब होता है पीछे हटना।
ठीक है। विड्रॉ का सिनोनिम हो जाएगा रिट्रीट, क्या हो जाएगा रिट्रीट, डी ऑप्शन। ठीक है, रिट्रीट। अन्य शब्दों को यदि देखें, कंबाइन मतलब होता है दो या अधिक वस्तुओं को जोड़ना, इंगेज मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम में लगाना, और पर सर्व मतलब होता है कठिनाइयों के बावजूद कोई काम जारी रखना। 21 नंबर देखिए। अब 21 से 25 तक पैसेज है। द स्टडी पब्लिश्ड टुडे इन अ मैगजीन फाइंड्स दैट किड्स डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु जो का प्रयोग होगा, किड्स हु प्लेड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे होगा किड्स हु प्लेड ओनली, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हु हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हु। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको नेक्स्ट जो है प्लेड ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक टेनिस और जिम्नास्टिक्स टेंडेड टू डॉट डॉट मोर मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्टीज। तो यदि यहाँ पे देखें तो देखिए फेस का जो अर्थ है, फेस का अर्थ है सामना करना, मुकाबला करना। तो यहाँ अर्थ के अनुसार फेस का प्रयोग होगा, यानी फेस मोर मेंटल डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पे आप फेस का यूज करेंगे, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा होफमैन हैज़ लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन हाउ स्पोर्ट्स डॉट 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 दी साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे जो है आप इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, तो यहाँ अर्थ के अनुसार इम्पैक्ट का प्रयोग होगा, हाउ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट दी साइकोलॉजिस्ट हेल्थ ऑफ यंग पीपल। तो यहाँ पे आप जो है क्या लेंगे, यहाँ पे आप इम्पैक्ट यानी ए ऑप्शन लेंगे। 24 नंबर देखिए। फिर है कि पार्टी बिकॉज स्टडीज हैव डॉट 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 बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एसोसिएशंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ हैव के बाद जो है फाउंड यानी फाइंड प्लस V3 के रूप का प्रयोग होगा। स्टडीज़ हैव फाउंड बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप फाउंड लेंगे, फाउंड, सी ऑप्शन। ठीक है, फाउंड। नेक्स्ट 25 देखिए। फिर है कि हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डॉट डॉट इन चिल्ड्रेन एंड एडोल्ट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप पार्टी देखिए, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखिए पार्टिसिपेशन वाला सहभागिता, तो यहाँ अर्थ के अनुसार पार्टिसिपेशन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मैथ रीजनिंग और जीके जीएस, मैथ रीजनिंग जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS मैथ क्लासेस या मैथ प्रीवियस ईयर क्लासेस या रीजनिंग, जो भी आपको ज़रूरी है वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।